क्या होगा जब पूरे 1 साल बाद अचानक सब कुछ बदल चुका होगा। सोचिए, जिन रिश्तों में कभी दूरियां थीं, वहीं अब एक नन्ही सी मुस्कान ने नई खुशियां भर दी हों। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा कायम रहेगी या फिर बीते हुए राज एक बार फिर सब कुछ बिखेर देंगे? आज की कहानी में 1 साल के लीप के बाद सिद्धू और स्नेहा अपनी नन्ही बच्ची के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते नजर आएंगे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे टीवी सीरियल अपडेट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसने किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 1 साल का लंबा समय बीत चुका था और इस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। जिस घर में कभी हर दिन किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता था, आज उसी घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल दिखाई दे रहा था। सुबह की हल्की धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी और घर के हर कोने से खुशियों की झलक महसूस हो रही थी। इसी बीच एक नन्ही सी बच्ची की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज उठी। उस मासूम मुस्कान ने जैसे हर पुराने दर्द को कुछ पल के लिए भुला दिया था। स्नेहा अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके साथ खेल रही थी और उसकी आंखों में एक मां बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू कुछ दूरी पर खड़े मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने आखिरकार उन्हें वो सुकून दे दिया है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। लेकिन कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह भी आने वाले तूफान का संकेत छिपा कर रखती है। सिद्धू धीरे धीरे आगे बढ़े और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। छोटी सी बच्ची ने जैसे ही उनकी उंगली पकड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। स्नेहा ने प्यार से कहा कि अब उनकी दुनिया पूरी हो चुकी है। सिद्धू ने भी सिर हिलाते हुए कहा कि पिछले 1 साल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और अब वो सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। दोनों की बातों में अपनापन था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में बीते दिनों की यादें अब भी दबी हुई थीं। उन्होंने उन मुश्किलों को पीछे छोड़ने की कोशिश ज़रूर की थी, मगर कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती। उधर घर के बाकी सदस्य भी नन्ही बच्ची के साथ समय बिताने में व्यस्त थे। हर कोई उसकी एक मुस्कान पर खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे परिवार में फिर से नई उम्मीद लौट आई हो। लेकिन इसी दौरान घर के बाहर एक अनजान शख्स काफ़ी देर से खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी नज़रें सीधे उसी घर पर टिकी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी सही मौके का इंतज़ार कर रहा हो। किसी ने भी उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद स्नेहा बच्ची को सुलाने के लिए कमरे में चली गई। सिद्धू भी अपने कुछ ज़रूरी काम देखने बाहर निकल गए। घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर खड़ा वो रहस्यमय व्यक्ति अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसने हर कदम पहले से सोच रखा है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिसे वो बार बार कस कर पकड़ रहा था। उस लिफाफे में आखिर ऐसा क्या था, ये कोई नहीं जानता था। दूसरी ओर स्नेहा जब बच्ची को सुलाकर वापस आई तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़र लगातार उस पर टिकी हुई है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसके चेहरे की हल्की बेचैनी बता रही थी कि उसके मन में कोई अनजाना डर जन्म लेने लगा है। इसी बीच सिद्धू के फ़ोन पर एक कॉल आती है। कॉल उठाते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति सिर्फ इतना कहता है, 1 साल पहले जो सच छिपाया गया था, अब वो ज़्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। इतना सुनते ही कॉल कट जाती है। सिद्धू कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये फ़ोन किसका था और वो पुराने मामले की बात क्यों कर रहा था। घर लौटते समय सिद्धू पूरे रास्ते उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। वो तय करते हैं कि फिलहाल इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि स्नेहा या परिवार की खुशियां किसी डर की वजह से फीकी पड़ जाएं। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही तय कर चुकी थी। शाम होते होते वही रहस्यमयी व्यक्ति आखिरकार घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो घंटी बजाता है। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र सीधे स्नेहा पर पड़ती है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। स्नेहा के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है, जैसे उसने किसी ऐसे इंसान को देख लिया हो जिसे वो कभी दोबारा नहीं देखना चाहती थी। मैं वापस आ गया हूं और अब
अधूरी कहानी पूरी होगी। इतना सुनते ही स्नेहा के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी पीछे से सिद्धू भी वहां पहुंच जाते हैं और उस अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर वो कौन है? 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे सब भूल चुके थे? और क्या सिद्धू और स्नेहा की खुशहाल जिंदगी पर फिर से संकट आने वाला है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस रहस्यमयी शख्स की असली पहचान क्या है और वो परिवार के लिए कौन सा नया तूफान लेकर आया है, तो कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और ट्विस्ट से भरे सीरियल अपडेट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाला खुलासा पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दरवाजे पर खड़ा वो रहस्यमयी शख्स लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा था, जबकि सिद्धू समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये इंसान कौन है और इसे देखकर स्नेहा इतनी घबरा क्यों गई। कुछ पल तक पूरे घर में ऐसी खामोशी छाई रही जैसे समय भी ठहर गया हो। तभी उस व्यक्ति ने अपनी जेब से वही पुराना लिफाफा निकाला और धीरे से सिद्धू की तरफ बढ़ा दिया। उसने शांत लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा, इसमें वो सच्चाई है जिसे 1 साल पहले हमेशा के लिए दफना दिया गया था, लेकिन सच जितना भी छुपा लिया जाए एक दिन सामने जरूर आता है। इतना कहकर वो मुड़ा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सिद्धू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। अब सिद्धू की नजरें उस लिफाफे पर थीं, जबकि स्नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि उस लिफाफे को अभी मत खोलिए, लेकिन सिद्धू के मन में उठ रहे सवाल अब उनकी बेचैनी बढ़ा चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही सिद्धू की आंखें फैल गईं। तस्वीर में 1 साल पहले की एक ऐसी घटना कैद थी जिसे उन्होंने कभी दोबारा याद नहीं करना चाहा था। वो तस्वीर देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने तुरंत स्नेहा की तरफ देखा और पूछा कि आखिर ये सब क्या है। स्नेहा कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वो सही समय आने पर सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं पुरानी बातें उनकी नई जिंदगी को फिर से बर्बाद ना कर दें। सिद्धू ने गंभीर आवाज में कहा कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आज फिर सामने आ गया? उसी समय घर के बाकी सदस्य भी वहां आ गए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू ने बात संभालने की कोशिश की और कहा कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो बाद में सबको बताएंगे। लेकिन परिवार के लोगों के मन में भी अब सवाल उठने लगे थे। उधर स्नेहा अपनी बच्ची को गोद में लेकर कमरे में चली गई। उसने मासूम चेहरे को देखा और मन ही मन यही प्रार्थना करने लगी कि उसकी बेटी की जिंदगी पर कभी भी अतीत की परछाई ना पड़े। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी व्यक्ति घर से कुछ दूरी पर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, पहला कदम पूरा हो चुका है, अब अगला खेल शुरू होगा। इस बार कोई भी सच से बच नहीं पाएगा। फोन कटते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। साफ था कि वो अकेला नहीं था और इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ी योजना चल रही थी। आखिर उसका मकसद क्या था, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। इधर सिद्धू रात भर सो नहीं पाए। बार बार वही तस्वीर और वही शब्द उनके दिमाग में घूम रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि वो उस व्यक्ति का पता लगाएंगे। बिना किसी को कुछ बताए वो घर से निकल पड़े। काफ़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति पिछले कई दिनों से आसपास के इलाके में लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। ये सुनकर सिद्धू का शक और गहरा हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई जानबूझकर उनके परिवार पर नजर रख रहा है। घर पर स्नेहा भी बेचैन थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। घर के बाहर एक काली कार काफ़ी देर से खड़ी थी। कार के शीशे बंद थे, इसीलिए अंदर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद कार धीरे धीरे वहां से चली गई। स्नेहा का डर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगने लगा कि उनका परिवार किसी बड़ी साजिश के घेरे में आ चुका है। उसी समय सिद्धू का फोन बजा। इस बार फोन पर वही अनजान आवाज थी। उसने कहा, अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो पुराने सच की तलाश बंद कर दो, वरना इस बार निशाना सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी बेटी भी होगी। ये सुनते ही सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से में पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है,
लेकिन सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट गई। सिद्धू तुरंत घर की तरफ दौड़े। उनके मन में सिर्फ अपनी बेटी और स्नेहा का ख्याल था। जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्नेहा अपनी बच्ची को सीने से लगाए डरी हुई बैठी है। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे ही दोनों समझ गए कि अब ये सिर्फ अतीत का मामला नहीं रहा, कोई उनके परिवार की खुशियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब उसी शाम घर के बाहर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है। पहले तो सबको लगता है कि शायद किसी ने बच्ची के लिए तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, उसके अंदर वही पुरानी तस्वीर की दूसरी कॉपी और एक छोटा सा नोट रखा होता है। उस नोट पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, 1 साल पहले जो अधूरा रह गया था, अब उसका हिसाब पूरा होगा। ये पढ़ते ही सिद्धू और स्नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। आखिर वो रहस्यमयी दुश्मन कौन है? 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आज फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया? और क्या उनकी नन्ही बच्ची भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाली है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कौन सा बड़ा राज खुलने वाला है और सिद्धू अपने परिवार को इस नई साजिश से कैसे बचाएंगे, तो कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिए। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे सीरियल अपडेट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगले भाग में कहानी एक और बड़े ट्विस्ट के साथ नया मोड़ लेने वाली है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन सिद्धू और स्नेहा की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था, मगर दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो अनजान दुश्मन कौन है जो 1 साल बाद उनकी खुशहाल जिंदगी को फिर से बर्बाद करना चाहता है। स्नेहा अपनी नन्ही बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। हर कुछ सेकंड बाद वो उसकी तरफ देखती और मन ही मन यही दुआ करती कि किसी भी कीमत पर उसकी बेटी पर कोई आंच ना आए। दूसरी तरफ सिद्धू बार बार उस रहस्यमयी नोट और पुरानी तस्वीर को देख रहे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि ये सब कोई साधारण धमकी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अगली सुबह सिद्धू ने फैसला किया कि अब डरकर बैठने का समय नहीं है। उन्होंने सबसे पहले उस नंबर का पता लगाने की कोशिश की जिससे उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे, लेकिन हर बार नंबर बंद मिल रहा था। उन्हें साफ समझ आ गया कि सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है और हर कदम पहले से सोचकर उठा रहा है। तभी सिद्धू के पास एक और संदेश आता है। उसमें सिर्फ एक पता लिखा होता है और नीचे लिखा होता है, अगर सच जानना है तो अकेले आना। सिद्धू बिना किसी को बताए उस जगह की तरफ निकल पड़े। वो जगह शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली थी, जहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही सिद्धू अंदर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सिद्धू पलटकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी सामने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी नजर आती है। वो तस्वीर देखकर सिद्धू हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनका संबंध 1 साल पहले हुई उस रहस्यमयी घटना से था। उसी समय अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, बहुत देर कर दी तुमने सिद्धू। अगर उस दिन सच छुपाया न गया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। सिद्धू गुस्से में आवाज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है। जाते जाते वो एक और लिफाफा वहीं छोड़ देता है। सिद्धू उसे उठाते हैं। अंदर एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और अगला निशाना उनका परिवार होगा। उधर घर में स्नेहा लगातार बेचैन थी। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। स्नेहा अपनी बेटी को गोद में लेकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो डरकर आवाज लगाती है, लेकिन जब बाकी लोग बाहर आते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सबको लगने लगता है कि शायद कोई लगातार घर की निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद सिद्धू घर लौटते हैं। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर स्नेहा समझ जाती है कि बात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सिद्धू परिवार के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि अब सभी को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कोई चाहता है कि उनका परिवार फिर से बिखर जाए। ये सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इसी बीच घर के मुख्य दरवाजे पर फिर से घंटी बजती है। इस बार जब दरवाज़ा खोला जाता है तो बाहर कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा पालना रखा होता है जिसमें बच्ची के लिए एक खिलौना और एक चिट्ठी रखी होती है। स्नेहा कांपते हाथों से चिट्ठी उठाती है। उसमें लिखा होता है, 1 साल पहले तुम्हें खुशियां मिली थीं, अब उन्हें बचा कर दिखाओ। ये पढ़ते ही स्नेहा के हाथ कांपने लगते हैं। सिद्धू तुरंत चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें अब पूरा यकीन हो जाता है कि दुश्मन बहुत करीब है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है।
तभी अचानक सिद्धू के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। वीडियो शुरू होते ही दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वीडियो में वही रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों ने सोचा था कि 1 साल बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अगली बार मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सिद्धू अपनी बेटी को गोद में उठाकर स्नेहा से वादा करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने परिवार की रक्षा करेंगे और इस रहस्य के पीछे छिपे असली चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही सिद्धू उस पुराने लिफाफे को दोबारा खोलते हैं, उसमें एक और तस्वीर निकलती है। इस बार तस्वीर में सिर्फ वो रहस्यमयी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके साथ परिवार का ही एक जाना पहचाना चेहरा भी दिखाई देता है। ये देखकर सिद्धू और स्नेहा दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने लोगों के बीच भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो अपना कौन है जो इस पूरी साजिश में शामिल है। क्या सिद्धू समय रहते अपने परिवार को बचा पाएंगे, या फिर 1 साल बाद मिली खुशियां फिर से उनसे छिन जाएंगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे।